स्मृति झा और 10 सूत्रधार के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत महात्मा आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ा साधुओं का वह दल होता है जो अपने इष्ट देव की आराधना के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं। अखाड़े एक तरह से हिंदू धर्म के मठ कहे जा सकते हैं और इसमें रहने वाले साधु सनातन धर्म के रक्षक। इन्हीं अखाड़ों में रहते हैं नागा सन्यासी। ये अखाड़े जब से बने हैं तभी से रहस्य और रोचक विषय रहे हैं। नागाओं का रहन सहन, उनकी साधना का तौर तरीका थोड़ा सा अलग होता है। वे समाज से अलग वनों, पहाड़ों, गुफाओं में तप करते रहते हैं, इसलिए लोग हमेशा उनको देखने और उनको जानने के लिए आतुर रहते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। शुरुआत में केवल 4 अखाड़े थे, लेकिन अब इनकी संख्या 13 हो चुकी है। आज के समय में अखाड़ों को शैव, वैष्णव और उदासीन 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों अखाड़ों के उपविभाग भी हैं। अखाड़ों में अलग अलग पद बने हुए हैं। इन पदों में प्रवेशी, रकमी, मुदाठिया, नागा, सदर नागा, कोतवाल और भंडारी जैसे पद होते हैं। अखाड़ों में उपाधियां भी होती हैं। महामंडलेश्वर सबसे बड़े आचार्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है। हमारे यहाँ 4 पोस्ट होते हैं। एक गुरुभाई होता है, एक नागा होता है, एक महंत होता है, एक सचिव होता है और 5वां महामंडलेश्वर का पद होता है। इसके अलावा मुख्य संरक्षक और उपाध्यक्ष के पद भी होते हैं। वहीं इस वरीयता में श्री महंत, महंत, सचिव, मुखिया, जखीरा, प्रबंधक भी आते हैं। अखाड़ों में पदों की नियुक्ति अखाड़ों के वरिष्ठ संतों की आपसी सहमति से होती है। अखाड़ा परिषद के प्रमुख पदों के लिए अनुभव और ज्ञान का होना जरूरी होता है। अखाड़ों में किसी नए प्रवेश हुए साधु को प्रवेशी कहा जाता है। अपने शास्त्रों का धार्मिक ज्ञान होना चाहिए। आए तो पहले मुंडन संस्कार होगा, अखाड़े में प्रवेश होगा, गुरु महाराज के आगे सौगंध विधि होगी, गुड़ नारियल बांट के आपका अखाड़े में सबसे परिचय कराया जाएगा। फिर उसके उपरांत एक कुंभ से दूसरे कुंभ तक उसको महापुरुष रखा जाएगा। उसके पश्चात दूसरा कुंभ जब आएगा तो उसमें उसकी नागा दीक्षा संस्कार वगैरह किया जाता है, उसको पूर्ण नागा बनाया जाए। जैसा कि ज्ञात है कि अखाड़े वैष्णव, शैव और उदासीन 3 भागों में बटे हैं, तो इनमें पदों की वरीयता और नाम क्रम भी अलग अलग होते हैं। एक प्रवेशी को पहले पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। शपथ लेने के बाद अखाड़ों की भाषा में प्रवेशी को छोटा, बंदगीदार, हुरदंगा, मुदाठिया, नागा, सदर नागा, अतीत और महाअतीत की उपाधियां मिलती जाती हैं। इस तरह 12 वर्षों तक तपस्या और उपाधियां ग्रहण करते हुए एक प्रवेशी को नागा की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस पदवी के मिलते ही वह अखाड़े का जिम्मेदार अधिकारी बन जाता है। ये अखाड़े की कमेटी सचिव लोग हैं, बैठते हैं, महंत लोग बैठते हैं, निश्चय किया जाता है। अखाड़ों में, कुंभों में नागाओं का, क्योंकि रहते तो अखाड़े के अंतर्गत ही है सभी नागा लोग, किसका कैसा काम है, कौन किस धर्म के प्रति है, क्या उसकी भावना है, क्या उसकी लगन है, क्या उसकी चेष्टा है, उसके हिसाब से उसको पदोन्नति किया जाता है। अब आपको अलग अलग अखाड़ों की जानकारी देते हैं। शैव अखाड़े। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं, परंतु 7 अखाड़ों के इष्ट देव अलग अलग हैं। शैव संप्रदाय के अखाड़े। अटल अखाड़ा। आदि शंकराचार्य ने 646 ईस्वी में अटल अखाड़ा की स्थापना की थी। अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है। महानिर्वाणी अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 748 ईस्वी में हुई थी। अखाड़े के इष्ट देव कपिल मुनि हैं। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। निरंजनी अखाड़ा। अखाड़े की स्थापना 903 ईस्वी में हुई थी। निरंजनी अखाड़े का मुख्यालय भी प्रयाग में है। अखाड़े के इष्ट देवता भगवान कार्तिकेय हैं। आनंद अखाड़ा। आनंद अखाड़े की स्थापना 856 ईस्वी में बरार में हुई थी। इसका मुख्य केंद्र हरिद्वार में है।
इस अखाड़े में महामंडलेश्वर का पद नहीं है। इस अखाड़े के इष्ट देव सूर्य भगवान हैं। यह अखाड़ा 10 नामी संन्यास परंपरा का पालन करता है। पंच अग्नि अखाड़ा। अखाड़े की स्थापना 1136 ईस्वी में हुई थी। अखाड़े की इष्ट देव गायत्री हैं और मुख्यालय काशी में है। जूना अखाड़ा। यह शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसकी स्थापना उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 1145 ईस्वी में हुई थी। अखाड़े के इष्ट देव दत्तात्रेय हैं। जूना अखाड़े का मुख्यालय वाराणसी में है। आवाहन अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 547 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने की थी। गजानन, गणेश और दत्तात्रेय इनके इष्ट देवता हैं। इस अखाड़े का मुख्यालय भी वाराणसी में है। आवाहन अखाड़े का पूरा नाम श्री पंचायती अखाड़ा आवाहन है। बाबा सबसे पहले इस अखाड़े का थोड़ा सा परिचय लोगों को दे दिए, हमारे दर्शकों को। नागा सन्यासी है आवाहन खड़ा जी। आवाहन अखाड़ा बोलते हैं। आवाहन खड़ा। तो ये कौन से देवता इनके इष्ट होते हैं? ये हमारे गणेश। अच्छा, गणेश जी इष्ट हैं। हाँ, हमारे देवता गणेश। ओम नमः। जी। हाँ, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए हाँ आप बहुत कठिन तपस्या पे हैं। हाँ हाँ। तो ये कौन सी तपस्या है? यह हठ योग है बच्चा। जी। हठ योग। तो हाँ। इसका कुछ उद्देश्य है या केवल लोक हाँ। कल्याण के लिए? ये केवल देश के वास्ते, देश जल के कल्याण के वास्ते तपस्या कर रहे हैं। न्याय है। हाँ। सनातन में जितने भी मतलब कि विधर्मियों ने आक्रमण किया, हाँ तो आप लोग आगे निकल करके फाइट किए हो। हाँ, फाइट है। जी। हाँ, और आगे भी जब ऐसा कुछ आगे होएगा तो देखा जाएगा। नागा फौज है। नागा फौज है हाँ और वो दुश्मनों को जो है हाँ, छुड़ा देंगे। हाँ, ये हथियार है हमारे। जी, हथियार हथियार दिखाना दिखाइए। पड़ेगा। जी। अच्छा बाबा, तो मतलब वो जो लोग कहते हैं ना कि बाबा लोग शस्त्र हाँ। भी जानते हैं, शास्त्र भी जानते हैं। हाँ हाँ, ये कहा था माला, ये कहा था हथियार। हाँ। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े। इस संप्रदाय के सन्यासी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। दिगंबर अखाड़ा। माना जाता है कि अखाड़े की स्थापना 500 साल पहले अयोध्या में हुई थी। अखाड़े का मुख्यालय गुजरात के साबरकांठा में है। इनके 450 से ज्यादा मठ और मंदिर हैं। निर्मोही अखाड़ा। अखाड़े की स्थापना 14वीं शताब्दी में रामानंदाचार्य ने की थी। मुख्यालय वाराणसी में स्थित है। अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी हैं। निवारणी अखाड़ा। निवारणी अखाड़े की स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी। इनके देवता भगवान विष्णु हैं। मुख्यालय हनुमानगढ़ी अयोध्या में है। इस अखाड़े के संत श्री राम, कृष्ण और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। इस अखाड़े के संतों को ब्रह्मचर्य, तप और वैराग्य का पालन करना होता है। इस अखाड़े के संतों को धार्मिक शिक्षा और समाज सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उदासीन संप्रदाय के अखाड़े। इन अखाड़ों के अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। इस अखाड़े को 1825 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्थापित की गई थी। प्रमुख आश्रम प्रयागराज में है। उदासीन पंचायती नया अखाड़ा। बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों से वैचारिक मतभेदों के बाद इस अखाड़े का निर्माण हुआ। इसकी स्थापना 1846 में हुई। इसका प्रमुख केंद्र हरिद्वार के कनखल में है। निर्मल अखाड़ा। इस अखाड़े की नींव 1862 ईस्वी में बाबा मेहताब सिंह महाराज ने रखी थी। इसका संबंध गुरु नानक देव जी से माना जाता है। तो आपने देखा कि अखाड़ों की परंपरा कितनी प्राचीन और समृद्ध है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये अखाड़े सिर्फ साधु संतों के रहने की जगह नहीं, बल्कि सनातन धर्म की रक्षा और साधना का केंद्र भी है। शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदायों के ये अखाड़े न केवल अपने इष्ट की उपासना करते हैं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए तप, त्याग
और शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं, जो दावा करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे सनातन की रक्षा के लिए अपने पराक्रम का परिचय देंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। सनातन धर्म की इस महान परंपरा की जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है।